दोस्तों आपको भी समझ नहीं आ रहा ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है पेमेंट कब करनी है? यानी कि आप जो कॉलेज में पढ़ाई करोगे उसकी फ़ी पेमेंट कब करनी है, कैसे करनी है और क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा महँगी होती है? क्या लाखों में फ़ीस जाती है? एंड इसने इतने पैसे का हम इंतज़ाम कैसे करेंगे? और अगर आप किसी गरीब फैमिली से हो या फिर किसी एससी या एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो क्या आपको भी बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे? इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में। एंड लास्ट में मैं आप सभी को फ्री में एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊँगा जिसमें सारे ही कॉलेजेस, सारे ही कोर्सेज़ और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे ही कैटेगरी चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल कैटेगरी हो, सब बच्चों के लिए, सारे कोर्सेज़ के लिए, सारे कॉलेज वाइज़ आपको मैं फ़ी पेमेंट यानी कि उनका फ़ी का स्ट्रक्चर कितना है वो बताऊँगा। क्या लाखों में फ़ीस जाती है या फिर सिर्फ कुछ हज़ार में काम हो जाता है? सबका उसमें डिटेल में बता रखा है, इसलिए उस पीडीएफ को अच्छे से यूज़ ज़रूर करना एंड उस पीडीएफ को अपने फर्स्ट राउंड से पहले ज़रूर देख लेना, वरना आप लोग का शायद एडमिशन सिर्फ इसलिए रुक जाए क्योंकि आप फ़ीस जमा नहीं कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब देखो दोस्तों, ये वाली वीडियो बनाने का मेरा बहुत टाइम से मन था, लेकिन मैं देख रहा था कि कोई भी क्रिएटर या कोई भी यूट्यूबर इस बारे में बात नहीं कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर बुरा लगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सच में पता ही नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ और अभी भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा हूँ एक अच्छे कॉलेज में, तो मुझे पता चला कि फ़ीस कितनी होती है। एंड मुझे अच्छा तब लगता अगर मुझे कोई गाइड कर देता। एंड अभी भी बहुत सारे लोग बता ही नहीं रहे। अब चाहे जो भी वो फ़ीस हो, महंगी हो, सस्ती हो, लेकिन बताना ज़रूरी है। एंड बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं बता रहे कि आखिर फ़ी पेमेंट करना कब है। वो लोग बाद में एक वीडियो बना देंगे शायद, जब व्यूज़ के लिए या फिर सारे जब उनके टॉपिक ख़त्म हो जाएँगे, इस पे एक वीडियो पेल देंगे। लेकिन मुझे लगा कि अभी आप लोगों के लिए फ़ीस का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उस फ़ीस को अरेंज कर पाओ और टाइमली सबमिट कर पाओ, क्योंकि हर साल हज़ारों बच्चों के एडमिशन इसलिए कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग टाइमली फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं। तो आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि क्या भैया बहुत लाखों में फ़ीस होती है कि वो लोग जमा नहीं कर पाते हैं? आगे बताऊँगा इस बारे में, ध्यान से सुनना। अब देखो, आपको सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ी पेमेंट कब करना पड़ता है और फ़ीस है कितनी, वो हर एक कॉलेजेस की, हर एक कोर्सेज़ की अलग-अलग होती है। इसलिए मैं लास्ट में उसे बताऊँगा और आप सभी को फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? भैया है ना, आपको सारी चीज़ें फ्री में अच्छे से समझा देगा। सो देखो, सबसे पहली बात, फ़ी आपको पेमेंट कब करनी पड़ती है। फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले जान लो कि फ़ी आपको पेमेंट कब करनी पड़ती है, कब आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। क्या ऑफ़लाइन जाके देना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा? और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अगर फ़ीस दे दी वापस नहीं मिली तो कैंसिल करा है एडमिशन, तो सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो, जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड में, जब भी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जब भी स्पॉट राउंड आपका कॉलेज आपको मिल जाएगा, अलोकेट हो जाएगा, यानी कि आपको कॉलेज में नाम आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस कॉलेज को। उसके बाद विदिन 24 आवर्स, वो लोग एक टाइम देते हैं, 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपको उसकी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, कहीं जाके कॉलेज में आपको जाके नहीं देना। घर बैठे बैठे आपको पेटीएम के थ्रू या जैसे भी ऑनलाइन पेमेंट होता है उसके थ्रू आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, और वो भी पूरे 1 साल की। ये मत सोचो कि सिर्फ 1 महीने की या 6 महीने की देनी होती है, नहीं, पूरे 1 साल की फ़ीस देनी ही पड़ेगी। तो ये तो आप समझ गए कि फ़ी आपको पेमेंट कब करना है। एक बहुत बड़ा डाउट ये भी होता है कि भैया मेरे को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, फिर सेकंड राउंड में मेरे को कोई और कॉलेज मिल गया, तो मैं पहले फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला उसकी भी फ़ीस दूँगा, फिर जो सेकंड राउंड में कॉलेज मिला उसकी भी फ़ीस दूँगा। इतने पैसे तो है ही नहीं मेरे परिवार के पास, मैं कहाँ सबको, सारे कॉलेजेस को फ़ीस देता फिरूँगा क्या? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। आपने मान लो जिस भी फर्स्ट कॉलेज को आपने फ़ी पेमेंट कर दी और आपको सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज मिल गया, तो आपको जो है यही फर्स्ट वाला कॉलेज जो है ट्रांसफ़र कर देता है पैसे सेकंड वाले कॉलेज को। मान लो आपका पहले हुआ था शहीद भगत सिंह में, उसके बाद आपका वेंकटेश्वर में हो गया, तो शहीद भगत सिंह खुद ही वेंकटेश्वर को ये पैसे दे देगा कि ये रहे इस बच्चे के पैसे। अब पैसे में अगर कम ज़्यादा हो गया, मान लो यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो 30,000 रुपये है, ये जो आपका शहीद भगत सिंह में जो है आपका 30,000 है और वहाँ पे जो है आपकी 40,000 है। तो अगर 40,000 होगा तो आपको 10,000 ज़्यादा देना पड़ेगा। और सपोज़ करो अगर इसका उल्टा हो गया, वहाँ पे 25,000 हो गया, तो आपको जो है 5,000 रिफंड हो जाएँगे। तो उस बात की टेंशन मत लेना। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई स्कैम नहीं करेगी, इस बात को लेकर मत घबराना कि वो पैसे रख लेगी। आपके सारे पैसे सही सलामत आपको मिल जाएँगे। सो आप समझ गए कि फ़ी आपको इस तरीके से पेमेंट करनी पड़ती है। तो आप ये तो समझ गए कि आपको फ़ी का पेमेंट कब करना है। लेकिन भैया फ़ीस होती कितनी है? एंड मेरे कोर्स के लिए मेरे कॉलेज में क्या फ़ीस अलग होगी और दूसरे कॉलेजेस कोर्स में अलग होगी? तो हाँ मेरे दोस्त, अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया ना, शहीद भगत सिंह में अगर आपकी इतनी कॉलेज की इस कोर्स की इतनी फ़ीस है, तो दूसरे कॉलेज में सेम कोर्स के लिए भी फ़ीस कम ज़्यादा हो सकती है।
सो अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपको कितने पैसे जमा करके रखने चाहिए, एंड आपको फ़ी पेमेंट का तो मैं बता ही चुका हूँ कैसे आपको होगा, तो ये आज चीज़ तो आपको समझ आ गई। लेकिन एक बात याद रखना, हर कोर्स की, हर कॉलेज की और हर कैटेगरी की फ़ीस अलग-अलग होती है। तो आप सभी के लिए मैंने एक पीडीएफ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एंड उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं समझा देता हूँ। सो दोस्तों, ये है आप सभी के पीडीएफ, जिसमें सारे ही कॉलेजेस, सारे ही कोर्सेज़ की आपको इसमें बता रखा है कि कितनी फ़ीस है, और इसमें जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा रखा है। पहले ए से जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे आत्माराम सनातन धर्म, फिर बी से भगिनी निवेदिता भारती कॉलेज, और उसके बाद फिर आपका सी से होगा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, और उसके बाद डी से दौलत राम कॉलेज। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस की सारे ही कोर्सेज़ आपको बता रखे हैं कि किस तरीके से होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सारे ही दौलत राम में बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स सब दे रखा है। और सबसे अच्छी बात, इसमें एनुअल फीस दे रखा है कि आपका यूआर के लिए, तो इसमें दोस्तों हर एक कैटेगरी के लिए, यूआर के लिए यानी जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सभी का ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए इसी में प्रोवाइड करा रखा है। बट इसी के साथ एक और बहुत अच्छी बात यह है कि ये पीडीएफ सिर्फ इतना ही नहीं, और भी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हर एक कॉलेज की कोर्स बता रखा है कि कौन सा कोर्स कराया जाता है उस कॉलेज में, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि इस कॉलेज में भैया ये कोर्स होता है या नहीं होता है। प्रेफरेंस लिस्ट में जाके या फिर पोर्टल पे जाके चेक करना पड़ता है, लेकिन इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल चुका है। बहुत मेहनत से ये पीडीएफ तैयार की गई है दोस्तों, इसलिए इसका अच्छे से यूज़ करना। बाकी एक छोटा सा इसमें आपको करेक्शन करना पड़ेगा या चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो, आपका किसी भी कॉलेज का, सपोज़ करो मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे एक अच्छा कॉलेज भी दिखा देता हूँ, और आपका जैसे हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज में अगर आप नोटिस करोगे तो आपका इंग्लिश ऑनर्स है, या फिर सबसे अच्छा डिमांडिंग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, इसमें आपके 17,560 रुपये है, एनुअल फीस है। तो ये टेंशन छोड़ दो कि लाखों में फ़ीस होती है, नहीं दोस्त, दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी इस कारण से भी है कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती, एंड आपको कम पैसे में अच्छी आपको एजुकेशन ये प्रोवाइड कराता है। इसलिए तो बच्चे मरते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के लिए। ये अपने आप में एक ब्रांड है, एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी जानी जाती है ये। वर्ल्ड में भी इसकी रैंकिंग आती है काफ़ी ठीक-ठाक। हाँ, उतनी अच्छी नहीं आती है मैं जानता हूँ, बट ठीक है, इंडिया में तो काफ़ी अच्छा है ही। सो जो भी है, हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं। इसमें जो है आपको फ़ीस दिखा रखा है। अब आपको बस थोड़ा-सा ये चेंज करना है कि देखो, मेरे को लेटेस्ट वाला कहीं पे भी नहीं मिला। मैंने बहुत ज़्यादा ढूँढा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करा, लेकिन लेटेस्ट अभी जो है इस ईयर का नहीं मिला है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जितना भी इसमें प्राइस दे रखा है, इसमें आपको 8 से 10,000 रुपये बढ़ा के मान के चलना है, क्योंकि ये पहले का है। सो आप, थोड़ा इन्फ्लेशन भी आ गया है, फ़ीस भी थोड़ी हाई हो चुकी है, तो जो भी रेट हो, अगर यहाँ पे 17,000 है तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा मान के चलना है, यानी कि 27,000 हो चुकी होगी। सिमिलरली मैं अगर दूसरे किसी कॉलेज की बताऊँ, सपोज़ करो आपका केशव महाविद्यालय, किसी भी कोर्स की, इसमें अगर मान लो आपके दिख रहे हैं 9,000 रुपये बीकॉम ऑनर्स के, तो आप इसे 10,000 रुपये, 8 से 10,000 रुपये, यानी कि इसमें आप या तो 19,000 मान के चलो, या फिर 17,000, 17,000 से 19,000 तक आपके पूरे ईयर की ये फ़ीस होगी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, और ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक कैटेगरी, हर एक कॉलेज, हर एक कोर्स वाइज आपको कोई भी यूट्यूब पे फ्री में नहीं प्रोवाइड करा रहा है कि इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। इनफैक्ट बहुत सारे क्रिएटर तो इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे इस काम को आप सपोर्ट करना चाहते हो और आपको जेन्युइनली हेल्प मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और बेहतरीन आपके लिए वीडियोज़ आएँगी। और अगर और कोई फीडबैक वगैरह देना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ अगर आपको ये जानना है कि सिम्युलेटेड रैंक होती क्या है, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 17 आई थी, यानी कि मेरे से सिर्फ 16 बच्चे आ गए थे हिंदी ऑनर्स में, एंड मैं वो एक कौन सी गलती करने से बच गया जो ऑलमोस्ट आप में से 99% बच्चे वो गलती करेंगे। तो अगर वो जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक जरूर करना, क्योंकि ये आपका एडमिशन बचा भी सकती है और डुबा भी सकती है। एंड इस वीडियो को क्लिक करो, मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ।